दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि हिमालयी नमक दुनिया का महंगा तरीन नमक है तो ये बात दुरुस्त नहीं है, बल्कि कोरिया के बांस नमक की एक पाव मिकदार की कीमत 18,000 रुपये है, जो ऐसा महंगा तरीन नमक बनाती है। इसे कोरियाई बांस नमक भी कहा जा सकता है, जिसकी 240 ग्राम मिकदार की कीमत $100 है। अगरचे यह आम नमक होता है, लेकिन इसे मुसलसल 50 रोज़ तक 9 मरतबा बांस के अंदर रखकर भूना जाता है। यही वजह है कि गैर मामूली मेहनत और वक्त की वजह से नमक महंगो दाम फ़रोख्त होता है। कोरिया में पाए जाने वाले बांस के ख़ास पौधे के दरमियानी खोखले हिस्से में समुद्री नमक भरा होता है। इस पर रवायती गारा लगाकर इसे बंद कर दिया जाता है, फिर मुसलसल 50 रोज़ तक इसे एक रवायती भट्टी में पकाया जाता है। इस तरह नमक मुकम्मल तौर पर भुन जाता है और इसका जायका बदल जाता है। इस मेहनत की कीमत महंगे दामों की सूरत में वसूल की जाती है। इस तरह एक पाव नमक 18,000 रुपये में मिल सकता है। दोस्तों, कभी कभी नाखुशगवार वाक़या भी ऐसा इत्तेफाक बन जाता है कि ज़िंदगी भर एक खुशगवार याद छोड़ जाता है। ऐसा ही एक माजरा अमेरिका में पेश आया, जब एक खातून से एक शख्स टकराया जिससे गलत बटन दब गया, लेकिन इससे वो 10 मिलियन यानी कि $1 करोड़ की मालकन बन गई। लॉस एंजल्स की सुपर मार्केट में पावरबॉल जैकपॉट पर यह खातून अपनी किस्मत आजमा रही थी कि एक शख्स बहुत बदतमीज़ी से इनसे टकराया। इस ठोकर से खातून से मशीन पर गलत बटन दब गया, लेकिन इसी गलती ने खातून को करोड़पति भी बना दिया। अजनबी शख्स ज़ोर से टकराने के बाद किसी पेशमानी के बगैर वहाँ से बाहर चला गया। इस शख्स ने खातून से कोई बात नहीं की और ना ही कोई माजरत की। वो मशीन से स्क्रैच कार्ड खरीद रही थी और गलत बटन दबाने से उसने $30 का स्क्रैच कार्ड खरीद लिया। यहाँ इनका दिल जल कर रह गया, क्योंकि वो इतना महंगा स्क्रैच कार्ड लॉटरी टिकट खरीदना नहीं चाहती थी। वो टकराने वाले शख्स को दिल ही दिल में बुरा भरा कहती हुई बाहर आई और अपनी गाड़ी में बैठकर स्क्रैच कार्ड के नंबर मालूम किए। कुछ देर बाद उन्हें मालूम हुआ कि आसाती तौर पर ख़रीदे जाने वाला महंगा तरीन टिकट उनके लिए लॉटरी का सबसे बड़ा इनाम यानी कि $1 करोड़ या पाकिस्तानी रकम में 1 अरब 80 करोड़ रुपए के बराबर बनते हैं। दोस्तों, बाल पिन का इस्तेमाल तो हर कोई करता है और इसके ढक्कन में होल भी तकरीबन सभी ने देखा हुआ है, लेकिन किसी ने कभी ये सोचा कि इसके ढक्कन में दरअसल होल क्यों होता है। बाल पिन और इंक पिन का इस्तेमाल स्कूलों, ऑफिस, दुकानों और अस्पताल वगैरह तकरीबन हर जगह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बाल पिन का इस्तेमाल इंक पिन के मुकाबले में ज़्यादा है और अब इन बाल पिन में मौजूद होल की भी एक बड़ी वजह सामने आ चुकी है। बॉल पॉइंट कलम के ढक्कन के ऊपर का सुराख एक खास मकसद को पूरा करता है और वो ये है कि घुटन को रोकने के लिए ये होल होता है। BIC क्रिस्टल, जो कलम की कदीम तरीन कंपनियों में से एक है, उनका कहना है कि उन्होंने हवा के दबाव को जारी रखने के लिए ढक्कन के ऊपर सुराख शामिल किया है। ये इस बात को यकीनी बनाएगा कि अगर कोई शख्स वो गलती से ढक्कन निगल लेता है तो उसका दम नहीं घुटेगा। कंपनी ने मज़ीद लिखा कि कलम को लीक होने से रोकने में मदद के अलावा हमारे तमाम हिफाजती मेयारात की तामील करता है, जो बच्चों के हादसाती तौर पर कलम के ढक्कन निकलने के दौरान सांस लेने के खतरे को कम करने में मदद देता है। उन्होंने बताया कि 2016 में अमेरिका में तकरीबन 100 अफराद कलम के ढक्कनों को निकलने की वजह से दम घुटने से चल बसे थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंसान भी सांपों की तरह जहरीला हो सकता है? अज़राए मजाक एक दूसरे को सांप या डसने वाले जानवर से मुशाबत दी जाती है, लेकिन कौन जानता था कि यह मजाक कभी हकीकत का रूप भी धार सकता है। साइंसदानों ने इंकशाफ किया है कि इंसान में भी जहर बनाने वाले तमाम जीन्स और एजादात इस तरह मौजूद है जैसे किसी जहरीले सांप में मौजूद होते हैं। इंसान ही नहीं बल्कि तमाम ममालिया जानवर में यह जहर बनाने की सलाहियत मौजूद होती है। जापान की ओकिनावा यूनिवर्सिटी में तहकीक करने वाले साइंसदान और उनके साथी अग्नेश बारवा कहते हैं, बुनियादी तौर पर हमारे अंदर जहर बनाने के तमाम अज्जा मौजूद हैं। साइंसदानों के मुताबिक जहरीले जानवरों में जहर उन्हें गदूदों में पैदा होता है जिनमें लुआब पैदा होता है, इसलिए वो तमाम जानवर जो लुआब बनने की सलाहियत रखते हैं वो जहर बनाने की सलाहियत भी रखते हैं और माहौलियाती तब्दीलियों के बाद इंसान जहर बनाने की सलाहियत पैदा कर सकता है। दोस्तों, साइंसदानों ने हाबू नामी जहरीले सांप के DNA का जायज़ा लिया और ये नतीजा निकाला कि सांप और इंसान में लुआब पैदा करने वाले जीन्स एक जैसे हैं। अलबत्ता इंसान का लुआब खुराक को हज़म करने में मदद देता है। इंसान और सांप का लुआब एक प्रोटीन तैयार करते हैं जिसका नाम कैलिकरीन है और ये खुराक में मौजूद प्रोटीन्स को हल होने में मदद करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन को तकिए के नीचे रख के चार्जिंग करने से क्या होता है? हम इन दिनों मोबाइल फ़ोन के बगैर ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकते। दिन रात सोते जागते हमें मोबाइल की ज़रूरत चाहिए, इतनी ही इसे चार्जिंग की ज़रूरत भी पड़ती है। हम दिन रात से चार्जिंग पर लगाते दिखाई देते हैं और कुछ लोग तो इसे तकिए के नीचे रख कर लगा कर चार्जिंग सो जाते हैं। नॉर्थ टेक्सास की एक 13 साल लड़की का कहना है कि उसकी आदत थी कि वो रात के वक्त मोबाइल चार्जिंग पर लगा देती थी। एक दिन उसने सोने से कबल मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग के लिए अपने तकिए के नीचे रखा और उसे चार्जिंग पर लगाकर सो गई।
उसका कहना कि कुछ देर बाद उसे हल्की सी जलने की बू आने लगी तो उसकी आंख खुल गई। उसने आंख खोली और कमरे को बगैर देखा तो उसे कोई चीज़ भी ऐसी दिखाई ना दी जो कि जल रही हो और वो वापस सो गई। थोड़ी देर बाद उसे और तेज़ जलने की बदबू महसूस होने लगी। उसने अपने मोबाइल फ़ोन के जलते हुए देखा। उसका मोबाइल फ़ोन स्लिप होकर तकिए से नीचे गिर गया था और तकिए के नीचे और बेड शीट पर जलने के निशानात मौजूद थे, जबकि मोबाइल भी काफ़ी हद तक जल चुका था। हुआ कुछ यूँ कि तकिए के नीचे मोबाइल फ़ोन चार्जिंग पर था, लिहाजा उसने आहिस्ता आहिस्ता जलना शुरू किया। क्योंकि ये मोबाइल सैमसंग कंपनी का था, इसलिए जब इसका मौक़िफ़ लिया गया तो कंपनी के तर्जमान का कहना था कि इसके मोबाइल के साथ एहतियाती तदाबीर का एक पर्चा होता है जिसमें यह लिखा होता है कि मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग के वक्त हवा यानी कि प्रॉपर वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है। इसलिए लोगों को मोबाइल फ़ोन को तकिए के नीचे रख कर हरगिज़ चार्जिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बैटरी ओवरहीट हो जाती है और फिर इस तरह का वाक़या रूनुमा हो सकते हैं। वो लोग जिनकी आदत है मोबाइल फ़ोन को तकिए के नीचे चार्जिंग करने की, उन्हें ये आदत फ़ौरन ख़त्म कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब मोबाइल फ़ोन को तकिए के नीचे चार्जिंग पर रखा जाए तो उस तक हवा का गुजर नहीं होता। यूँ धीरे धीरे बैटरी ओवरहीटिंग का शिकार हो जाती है और देर तक वो बगैर हवा के हो तो उसका प्लास्टिक और ग्लास जलने का अमल शुरू हो जाता है। दोस्तों, इंसानी जिस्म के बारे में ऐसे हक़ाइक़ जिन्हें जानकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। इंसानी आँख की रेजोल्यूशन 576 मेगापिक्सल होती है, जो कि मौजूदा किसी भी कैमरे की रेजोल्यूशन से कई गुना ज़्यादा है। एक बालग इंसान सिर्फ एक कदम उठाने के लिए 200 पट्टे इस्तेमाल करता है। करीना जिस्म का वो वाद हिस्सा जिसमें बराह रास्त खून की रगें मौजूद नहीं होती, इसलिए इसे बराह रास्त हवा से ऑक्सीजन की खास मकदार हासिल होती है। इंसानी हड्डियाँ इंतहाई मजबूत हैं और ये स्टील या कंक्रीट से ज़्यादा मजबूत होती है। एक क्यूबिक इंच हड्डी में 19,000 पाउंड यानी कि 8,618 किलोग्राम या इससे ज़्यादा का वज़न बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है। हमारी जिल्द की पूरी सतह हर महीने खुद को पूरी तरह से नया तख्लीक करती है, लिहाजा इंसान ज़िंदगी भर में 1000 मुख्तलिफ जिल्द तब्दील करता है। कुदरती तौर पर सुनहरे बाल वाले लोगों के बाल ज़्यादा होते हैं, इनके सरों पर लगभग 1.5 लाख बाल होते हैं, जबकि स्याह बालों वाले लोगों के पास सिर्फ 1,20,000 के लगभग होते हैं। आँख के पपोटे के निचले हिस्से में एक छोटा सा सुराख होता है, इसे लैग्रिमल प्यूटम कहा जाता है और ये आंसुओं को नाक की जानिब बहाता है। यही वजह है कि रोने के बाद नाक बहना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के ये फैक्ट्स बहुत ही अमेजिंग लगे होंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा,